आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हम लोग आज़ादी को तो बड़े जश्न के साथ मना रहे हैं, लेकिन 1947 में जिस तरीके से बंटवारा हुआ, बंटवारे के दौरान बहुत सारे परिवार भारत से पाकिस्तान गए और उस समय पाकिस्तान से भारत भी आए हैं। ऐसे परिवार की आज कहानी आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये परिवार जो है, चड्ढा परिवार और सूरी परिवार किस तरीके से पाकिस्तान से भारत आया और भारत आने के बाद कितना स्ट्रगल इस परिवार ने किया है, और वो कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जब बंटवारे के दौरान एक परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। वो दो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप सिंह सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुरशरण सिंह चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद है, और वो उनका परिवार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ बैठा है और कहानी वो दास्ता सुनाएंगे उस समय की, किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आए थे, किस तरीके के उस समय के हालात थे। पहले कुलदीप सिंह जी से बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, उस समय आपकी उम्र क्या थी और किस तरीके से उस समय के हालात थे? उम्र मेरी 8 साल की थी। हालात तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कत्लेआम हो रही थी, शांति तो थी नहीं ना, सीधी बात है। तो आपको कब पता लगा कि आपको जाना है, या फिर क्या उस समय आपके मन माइंड में चल रहा था, आपका परिवार क्या हमारे सोच जो रहा बड़े था? थे ना, बस वो यही सोचते थे लाहौर जो है, हम लाहौर के हैं और गांव वहाँ से नज़दीक था, वहाँ गए हुए थे अपने ताले बंद करके दुकान के, घर के, लाहौर में। उसके बाद यही होता था, आज फैसले हो रहे थे। तो मेरे को कल परसों को टीवी इस पे आ रहा था, टेलीफोन में एक सरदार जी हैं, तरलोचन सिंह उनका नाम है, एमपी हैं राज्यसभा के। इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। वो बोलते हैं पहले पाकिस्तान जो था ना, लाहौर जो था वो इंडिया में आ गया था, और गुरदासपुर के साथ, गुरदासपुर जो है ना अमृतसर के नज़दीक है, उसके साथ कितने गांव थे जहाँ पे हमारे सरदारों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, मेजॉरिटी थी। तो वो सूट नहीं करता था इंडिया को। तो वो रातों रात फिर दिल्ली आए। लाहौर से पता लग गया अभी ये हो रहा है, लाहौर मिल सकता है अगर ये उधर चला गया। तो मेजॉरिटी बहुत थी सरदारों की, गाँव के खेती करने वाले ये लोग थे। तो फिर वो लॉर्ड माउंटबेटन जो था, उसने ये रातों रात चेंज किया, ये गुरदासपुर इधर आ गया, उसके साथ कितने भी गांव थे वो भी आ गए, और लाहौर जो था वो पाकिस्तान को मिल गया। क्योंकि लाहौर के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम थी। हर जैसे पहले कलकत्ता ले रहे थे, कलकत्ता नहीं दे सकते थे, बहुत कॉस्टली जगह थी कलकत्ता भी। वो मिल गया, फिर लाहौर छोड़ दिया। मतलब जो लाहौर से आए हुए थे वो तो सोचते थे ना कि हमारा सब कुछ वहाँ है। कहते हैं लाहौर जिसने नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ये एक पुरानी कहावत है कि जो लाहौर जिसने नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन सूरी साहब, उस समय के हालात जब आप लोग वहां से निकले तो किस तरीके के हालात थे, अगर पूरा नजर वहाँ डाले के तो? हालात यही थे, जो बच गया वो किस्मत वाला है। वो उनको ट्रेनिंग दी गई थी। कहते हैं इतनी एक छुरी हमने देखी थी एक स्टेशन पे बदमाशों के पास, और डंडे के अंदर लगाई हुई थी। उस साइड से यहाँ पे मारते थे, आदमी वहीं गिर जाता था। वो फिर ऐसा उल्टा करते थे, बाहर निकालते थे, खत्म। जो लेडीज होती थी, जो उनके ऊपर, उनके पास जो गहना होता था, ज्वेलरी, वो उतार के आगे भूखे नंगे काम करते हैं। जेनुअन आदमी शरीफ थोड़ा करते हैं, सब बदमाश थे, गुंडे थे, गुंडे जिसको क्योंकि बोलते। जो फोटो में देखते हैं कि उस समय किस तरीके के हालात थे, ट्रेनें आ रही हैं, लोग काटे जा रहे हैं। कैसे देखे ऊपर ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, लोग पैदल आए, भूख न, बड़ा कुछ देखा। जिस हम तो आए हैं बिल्कुल अच्छी तरह, कोई कुछ देखा जो वही है। कोई हमारे को कोई वो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत लेकिन ज्यादा। सूरी साहब, आपसे जानना चाहें कि
आप लोगों को कब पता लगा कि आपको भारत जाना है, या फिर आपको जाना कहाँ है? आपके परिवार को आपने जिस तरीके से उस समय किस तरीके से आप कुछ लोग नहीं पता था, सब कुछ था, खाने को कुछ नहीं था। एक बात है, किਦੋਂ पता चलिया कि छोड़ के जाना? हैं? आपको कैसे पता लगा कि छोड़ के जा रहे हो अपना घर? हमारे को ट्रेन में मालूम पड़ा जब हम इंडिया फिरोजपुर आ रहे थे कसूर से। कसूर बहुत मशहूर गांव है पाकिस्तान का। ये नूर जहाँ वहीं पैदा हुई थी। मतलब वहाँ से जब गाड़ी चली तो खप पड़ गई जी, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। और ये हो गया वो हो गया। फिर फिरोजपुर आए, वहाँ मिलिट्री थी, रेडियो लगा हुआ था। रेडियो की खबर तो ठीक आती थी ना। फिर सब चुप हो गए, जो होना था हो गया। लेकिन सूरी साहब, आपका परिवार वहां पर क्या करता था? आप वहां पर कौन सी क्लास में पढ़ते थे? आज भी मैं आपको याद है? थर्ड में पढ़ता था। उर्दू उर्दू आता था मेरे को। यहाँ आते 2-3 साल खराब हो गए ना, दाखिल नहीं हुए। फिर हिंदी पढ़नी पड़ी, पहली में दाखिल हुए। तो उर्दू में काफ़ी। परिवार क्या करता था वहां पर आपका? ऑटोमोबाइल्स की दुकान थी लाहौर में हमारी। और जितना सामान था वो किसी के यहाँ रख के आ गए। वो बोलते थे लोग भी दिल्ली ले जाओ। कि तो दिल्ली आ रहे थे तो सेट हो जाते, माल तो माल होता है ना। तो वो किसी का वहाँ पर ईंटों का भट्टा था, तो वो वहाँ रख दिया। बाद में हमारे फादर वहाँ गए तो वो ऑक्शन किया ना गवर्नमेंट ने, जो भी लोगों का सामान था। जो लुट गया लुट गया, जो पकड़ा गया गवर्नमेंट ने ऑक्शन की। तो वो बताते थे, वो डीलर जो थे इनके पहचान वाले थे हमारे फादर के। हमारे फादर 2 बार गए हैं लाहौर। उसके बाद, आने के बाद? 54 में और एक 60 में, 2 बार 60 में। तो उसके बाद कभी सोचा ही नहीं। अब हमारा बड़ा दिल है मेरा कि लाहौर एक दफ़ा जाना है। कि लाहौर की जो बिल्डिंगें हैं, लाहौर देखने वाला शहर है। दिखाते हैं ना फिल्मों में, ये वो अच्छा, बहुत जबरदस्त आप शहर है। वापस आने के बाद कभी पाकिस्तान गए हो? नहीं गए ना, जाना है हमने। हमारे तीर्थ स्थान है, ननकाना खंडा साहिब। साहब है, ननकाना साहब है, और बहुत गुरुद्वारे हैं गुरु नानक देव जी के। ये देखने वाले हैं। हमारी किस्मत में देखो है कि नहीं। पर वो कहते हैं ऐसा टूर बना के देते हैं, सुबह 5 बजे जाओ, वो एस्कॉर्ट देते हैं साथ में। पंजा साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाके वहाँ से फिर वापसी में रास्ते में गुरुद्वारे आते हैं। 10 बजे तक वापस लाहौर। मतलब एक दिन में पूरा गुरुद्वारे दर्शन हो जाते हैं। सूरी साहब, आपके दोस्त थे वहां पर उस समय में? हाँ जी। दोस्त थे आपके, अरे फ्रेंड? कहाँ थे, हमें समझ ही नहीं थी। हमारे बड़े जो भाई, मेरा एक ब्रदर था मेरे से बड़ा था, वो ऑफ हो गया। तो उसके होंगे, हमें नहीं कोई खास। सूरी साहब, उस समय लोगों ने जिस तरीके से वहां पर मारकाट भी की थी, हाँ। ऐसा भी वाक्य हुआ है कि आपको किसी परिवार ने बचाया हो? नहीं नहीं, मारपीट तो हुई है। रोज पता लगता था, पेपर में आता था। उस वक्त कुदरत इतनी बरखलाफ थी, जो आदमी कत्ल होते थे ना, उनका ब्लड गिरता था ना, तो ऊपर आसमान में लाल रहता था। काला आसमान नहीं देखा किसी ने उस आसमान, उस वक्त लाल हो जाता था। खून इतना, खून तो खून है ना। लोग बिल्कुल ठीक बात है, आसमान लाल रहता था। कहते थे ना गदर हो रहा है, जुल्म हो रहा है। कत्लेआम बहुत हुई थी। तो आपने सुना कि किस तरीके से सूरी साहब ने बताया कि किस तरीके के हालात थे। चड्ढा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चड्ढा साहब, आप पाकिस्तान में आपका परिवार कहाँ रहता था? एक गांव था, फिर उसका नाम था नारंग नारंग। तो आई वॉज एट 12 years old. I was here in Europe, and one senior citizen came to our home. I asked my Dadiji that all the people have vacated, or they have gone some other city. You are here. Then my mother and my daddy, we left the house and went to our. It will take अमाउंट 4 hours. तो हम एक रिलेटिव के घर चले गए, वहाँ पहुँचे। वहाँ
तो उसके काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। तो देखने देखने में आया कि जितना भी सराउंडिंग और भी विलेज थे ना जो मुसलमानों ने मारना शुरू कर दिया, तो लोग वहाँ आ गए थे। वो आई थिंक 200 पीपल्स कम थे वहाँ गए। तो उसके बाद यहाँ कैसे आना हुआ ये कोई लंबी कहानी है। तो वहाँ कैसे आया, फिर तो हम ना वहाँ से जो फैमिली ने सोचा, तो हमारे रिलेटिव थे यहाँ पंजाब में। नहीं, उनका था काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, तो हम वहाँ जाते हैं, वो ठीक होगी तो फिर वापस आ जाएंगे। तो वहाँ गए, फिर तकरीबन हम 6 महीने वहाँ रहे वहाँ उनके पास। तो उसके बाद 15 अगस्त को जब अनाउंस हुआ, तो फिर हम चले, एक काफिला जैसे थे ना, गड्ढे थे सब सबके पास। जो तस्वीर भी देखते हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं था उस वक्त किसी ने नहीं, मगर मेरे ख्याल हमें वो 12 दिन लग गए थे इंडिया पहुँचते हुए। रास्ते में प्रॉब्लम्स तो बड़ी आई। एक गांव में उन्होंने क्या पानी छोड़ दिया, सारा चिकड़ हो गया ताकि लोगों को निकलने की ना होवे। और उस वक्त जो बड़ा ख़तरा था, दो पीपल जो थे ना, यंग लड़कियों के ऊपर उनको बार था भी हम। तो वो खैर हमारे साथ दो, एक रिटायर्ड मिलिट्री के आदमी थे, कोड़े थे उनके पास, और वो साइड बाय साइड चलते थे, कोई ऐसा ना हो। मेरे को 12 दिन लग गए थे हमें इंडिया पहुँचते हुए। तो इंडिया आकर फिर दोबारा से अपनी जो लाइफ है वो उसकी हाँ, शुरुआत की है। इंडिया में आके फिर ना, मैं तो नाने नानी के पास ही रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ होगी तो मेरे नाने नानी मेरे पास है। तो कुछ दिन शायद वहाँ हम फिरोजपुर रहे, मकान वगैरह मिला। वहाँ आपको बताया था ना वो पानी आ गया, तो हम 7-8 दिन पहाड़ी पे रहे। फिर वहाँ से फैमिली शिफ्ट करा तो हम जगराहों आ गए। जगराहों एक हमारे को नाना नानी को मकान अलाट हुआ, तो मैं वहीं मत ले पढ़ा हूँ अप टू 10th क्लास तक। आफ्टर माई 10th क्लास आई, आपको बताया मैं वो डिफेंस में चला गया ट्रेनिंग। वो एक जगह है जो फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग लेके। तो 3 साल मैं राजौरी सेक्टर में राजौरी में रहा हूँ। तो मैं जब छुट्टी आया तो मेरे मदर अस्थमा के पेशेंट थे। तो नाना नानी जी ओल्ड थे, तो मैंने सोचा भी इनके ठीक नहीं, मैं सर्विस छोड़ता हूँ। जो वैसे छोड़ते नहीं है, मगर उस तक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने आर्मी कम करनी है। तो मैं आ गया मैंने फिर टीचर ट्रेनिंग करी 1 साल की। पटियाले में टीचर लग गया मैं प्राइवेट सेक्शन में। वहाँ मैं साथ में जो पुराने वक्त था, प्रभाग करिए ज्ञानी करो एफ इंग्लिश भी, ऐसा मेरी ये हो गया कि मैंने पटियाला में ज्ञानी और एफ इंग्लिश करी। उसमें कुछ आपको बोला वो रिलेटिव हमारे, मेरी भरजाई के मामी थे, उनकी मोटर पार्ट्स की दुकान थी। तो मेरे ब्रदर भी वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में ना आते थे। भरजाई मेरी भी टीचर थी, तो वो उनकी दुकान पे दिन को चले जाते थे। तो उन्होंने प्रपोज़ल दिया, 80-85 रुपये तनख्वाह होती भी, आप बिजनेस में आ जाओ। तो मेरे को फिर ब्रदर ने बताया, मैं भी चला गया। तो आई वॉज क्वाइट हेल्दी ड्यू टू डिफेंस पर्सन। तो मैंने उनकी सारी दुकान ना सफाई करनी, वो तो ये खुशबुदारी दुकान, तो मैं उनसे पूछना इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ऐसे करके फिर गुलाबी बाग दे रहे शाम सेंटर। तो गुलाबी बाग हम दोनों भाइयों ने ना एक मोटर पार्ट की दुकान खोली। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी में फिट होता था वही सामान रखा। मगर हम 12 रुपये 14 रुपये, तो हम सोचते थे तनख्वाह तो हमारी 3 रुपये बनती है, ये ऐसे बड़ा करते। तो गुलाबी बाग में काफ़ी
सेटल हो गया। तो फिर ये मेरे हिसाब से कब की कहानी है, 60 के आसपास की या फिर मतलब 47 के बाद की, मतलब 47 के बाद 60 के आसपास की। हाँ 60 जो गुलाईबाग की जो शॉप खोली है ना 65 में खोली है। 65। हाँ तो फिर मैं गुलाबी बाग ही 32 ईयर्स रहे हूँ, चड्डा ऑटोमोबाइल्स इंडिया मेरी दुकान थी। तो वहाँ मैंने साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम शुरू कर दिए थे। ये उस वक़्त जो कहा था वो आफ्टर वो था ना, प्राइम मिनिस्टर था सिखों को मारो, जो इंदिरा वो गांधी 84 में जो हुआ है। इंदिरा गांधी को जो उसके रखकर मारा था ना, तो प्राइम मिनिस्टर उसका लड़का बना तो सिखों को मारो। तो हो गया अभी अगर हमें पंजाब जाना पड़ेगा तो मैं क्या लूँगा। तो मेरे को मैंने अपनी दुकान से एक गाड़ी असेंबल कर ली, तो एक पेपर ले लिए मैंने, पता जीरो बस उससे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आके बस। लेकिन जब पाकिस्तान से आप आए थे, आपके दोस्त भी होंगे, सब बिछुड़ गए। कोई दोस्त नहीं जी, कोई वहाँ कोई थे, एक कुलवंत सिंह नाम का था जो चौथी पांचवी जगह पढ़ते थे। एक्चुअली में क्या है कि जो कई दफ़ा ये हमसे शेयर करते हैं कि जो आपने बोला दोस्त की तो बात ही, उनके स्ट्रगल कर रहे थे खाने के लिए, मेहनत कर रहे मैं थे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी यही था, पाकिस्तान में भी ये कोई इतना ऐसे रईस वाली की बात नहीं थी, बड़ी बात है। वो उनको इन्होंने जॉब जो मतलब क्या बोलते हैं अखबार बेचनी, अखबार देनी, ऐसे छोटे छोटे काम करके पैसे तो दिनचर्या चलती थी उनकी। तो बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी बचपन से लेके। तो दादाजी हमारे चले गए थे काफ़ी टाइम पहले ही, तो बचपन ही इनके जब ये 3 साल के, जब ये बताते हैं 3 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। तो 3 साल से लेके उसके बाद सारा स्ट्रगल किया ना, बहुत मेहनत करी बात। इंडिया जब वापस यहाँ आए हैं गुलाई बाग में, तब भी हमें याद है कि कितने साल कोई छुट्टी नहीं थी, कोई हॉलीडे नहीं था। सुबह से लेके शाम तक मदर हमारे टीचर थे, मदर काफ़ी बीमार रहते थे हमारे, बाद में काफ़ी बीमार हो गए। तो काफ़ी मेहनत है इनकी, जो भी आज हम यहाँ खड़े हैं या जहाँ बैठे, सारी स्टैंडिंग सारी मेहनत इनकी की हुई है। आज जब उस पल को याद करते हो, मैं ठीक है, जो याद तो करता हूँ और उसके साथ भगवान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो भाई अब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी रिलीजियस लाइफ है। रात को मैं 10 साढ़े 9 10 बजे सोता हूँ और सुबह मेरी आँख खुल जाती है 3 बजे। तो आई गेट बात और बात दिल्ली से इधर इधर जो है ना पंजाब साइड नुकसान कत्लेआम सब इधर हुआ है, दिल्ली के आगे कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, क्या हुआ था, क्योंकि हम यूपी बहुत बिजनेस में जाते थे, उनके पास बैठ से उठते थे, उनको पता ही नहीं था। ज़्यादा पंजाब में ही नुकसान है? है, पंजाब का ही ज़्यादा नुकसान। हाँ पंजाब बहुत हुआ। पंजाब में हुई भी तो पंजाब में हुई है ना। तो इनकी जो रूटीन बता रहे हैं, सुबह इस गेट अप अराउंड 3 साढ़े 3 उठते हैं, खुद ही सब जो भी है चाय बनानी, उसके बाद स्नान करना, पाठ पूजा करना, फिर 7 बजे नीचे क्लब जाते हैं, क्लब में वॉक करते हैं, सब अपने बैठे कॉफ़ी पीते हैं। वो लाइफ स्टाइल इज़ नाउ वेरी गुड। तो बिल्कुल दूसरे परिवार भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो अगर बात करें, परिवार ने जिस बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल किया, तो आपके परिवार से कौन था, अगर बात करें चड्डा जी, गोल्डी जी? हमारी ये कहानी है कि हम सब पंजाबियों की, कि जो हमने दास्तां अपनी सुनाई तो आपको रोए। आज जो 14 अगस्त है, ये कत्ल की रात है। मेरी निगाह में आज जो कत्लेआम हुआ है, कम से कम 1 करोड़ लोग या 95 लाख लोग जिनकी वहाँ कत्लेआम किया गया है। तो अगर उनको याद करें, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहीदी, मैं तो शहीदी कहूँगा ना, उस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, सार्जन सिंह धमीजा, और भगत सिंह जी के साथ जेल में थे। दादाजी मेरे फरार हो गए, और दादाजी के बड़े भाई आत्मा सिंह जी वहाँ तहसीलदार थे। अब तहसीलदार, जब वहाँ चकबंदी होती थी तो तहसीलदार प्रेशर डालता था उन पे कि आप लोग तो जा रहे हो, ये मुसलमानों की फेवर में चकबंदी कर दो और अपने भाई को भी हाजिर करो। तो दादाजी तो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने मेरे दादा के बड़े भाई को, जो तहसीलदार साहब थे, उस जमाने तहसीलदार होना बहुत बड़ी बात थी,
उनको जहर दे दिया। उसके बाद हम जो जो झगड़े वगैरह स्टार्ट हो गए, एक्चुअली गाँव के अंदर खबरें नहीं आती थी, रेडियो नहीं होते थे। जो चौधरी थे गांव के, जिनके पास ज़मीनें होती थी, उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। शहर वालों को मालूम था, उनके पास रेडियो थे, ट्रांजिस्टर थे, मीडिया था, उनको मालूम था कि झगड़ा स्टार्ट हो चुका है, और इसलिए वो लोग पहले शिफ्ट होना शुरू हो गए। दादाजी फिर यहाँ आए, और चड्ढा साहब के साथ ही गुलाबी बाग में उन्होंने अपनी एक वर्कशॉप भी बनाई। डैडी मेरे आर्मी में चले गए, इंडियन आर्मी में चले गए, और ट्रक भी बनाए। अभी सूरी साहब ने कहा ना कि जो लाहौर एंड में इंडिया से कट गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी, जो दादाजी मेरे बताते हैं कि कलकत्ता बांग्लादेश में जा रहा था, पाकिस्तान में जब जा रहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है जी, और जवाहरलाल नेहरू किसी बहुत बड़े औद्योगिक घराने की साजिश के अंदर कलकत्ता जो था इंडिया को दे दिया गया, और लाहौर उनको दी गई। लास्ट मोमेंट में हुआ है। राजनीतिक घराने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके वहाँ बिजनेस थे। ये बहुत बड़ी साजिश थी जो आम लोगों को मालूम नहीं है। दादाजी मेरे बताते थे कि वो तो राजनीति में थे, तो कैसे कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया। दादाजी ने, हम जितने पंजाबी लोग आए, यहाँ के लोगों ने बड़ा साथ दिया। एक मेयर चंद खन्ना होते थे, डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ हम सबको मकान दिए, इधर जिंदर नगर में, पटेल नगर में, मोती नगर में। यहाँ के मतलब जो भाई थे हमारे लोग, उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। बाकी जो फिल्म आई ना पीछे एक, कि मैं वापस आऊँगा, उस फिल्म में दिखाया गया है कि उस आदमी को पुरानी बातें याद आती हैं। पुराने किले में एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि हमारे घर की कोई भी लेडीज़ जो वहाँ रह गई है, उसकी बात मगर अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे। और कुछ लेडी ने आत्महत्या कर ली थी, और कुछ लेडी का हमारे बुजुर्गों ने काट दिया था उनको, कि ये मुसलमानों के हत्थे ना चढ़ गए। और वो जैसे वो मैं वापस हम पुरानी बातें याद कर रहे हैं, मेरी मदर भी पुरानी बातें करते हैं। जैसे मेरे फादर आर्मी में थे, अब पिछले हफ्ते कह रहे कि झगड़ा हो गया चाइना के साथ, डैडी गया तेरा बॉर्डर पे, तू क्यों नहीं बॉर्डर पे लड़ने के जा रहा। तो पुरानी बातें याद आती हैं इस उम्र में। तो मैं जो फिल्म आई ना, मैं वापस आऊँगा, उससे मिलती जुलती कहानी मेरे घर में हो रही है। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारत सरकार का, जिन लोगों ने टुकड़े होने के बाद यहाँ की जनता का पूरा साथ दिया है। उसकी वजह से आज हम सब पंजाबी लोग, ठीक है, पुरानी बातें, जख्म तो रहेंगे सारे, पर वही बात है ना कि पुरानी बातें याद करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो जो भगवान की इच्छा है, हम यहाँ लोग आ गए बस। अभी आज आपने हमारे को ना पाकिस्तान भेज दिया है। वाह जी वाह। मतलब आज आपकी जो कहानी है वो सुनकर जो आपने बताया, हमें याद आ रहा है ना, हमने सामने देख रहे हैं क्या हुआ था। हाँ, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने उस समय जब बंटवारा हुआ तो किस तरीके से यहाँ पर आकर स्ट्रगल किया। पूरी आपने सुना इन लोगों से कि किस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद आज ये परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पता क्या दिल्ली से कमल कुमार कंसल।